आप ट्रेडिंग करते हो और अब जरा सोचो कि मार्केट खुलते के साथ ही मतलब 2-4 मिनट में आप देख लो कि कौन सा ट्रेड लेना है, और एक अच्छा जो आपका सेटअप होता है आपके पास हो, जो कि आपको एक परफेक्ट एंट्री दिलाए। और अगर एंट्री नहीं बन रहा हो तो आप एंट्री ना ले, पूरे दिन एंजॉय कर आराम से। ऐसा सेटअप एकदम इसका जो एक्यूरेसी है 95% बोलना भी टफ होगा, क्योंकि आपका जो दो चीजें होती है, सेटअप होता है कोई भी और एक सेटअप की साइकोलॉजी होती है। सेटअप तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही सिंपल सा है, काफी आसान सा है, इसको अप्लाई करना कोई भी इंसान इसको देख अप्लाई कर सकता है। बट द थिंग इज कि इसको इसका आपको साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा, और एक अलग वो पार्ट है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। सेटअप बहुत आसान है इसका, आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने देखेंगे। जनवरी में तो स्टार्टिंग में दिया था, लगभग 10-11 दिन कंटिन्यू दिया था, जबरदस्त किस्म का ट्रेड था इसमें। बहुत कमाल का सेटअप दिया हुआ है, आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी मिड सीपी का एक्सपायरी था ना, उस दिन भी इसी सेटअप पे आया था ट्रेड, और इतना बेहतरीन सा ट्रेड बना था। 50 चीजें दिमाग में नहीं रखनी पड़ती, आपकी जो सेटअप है वो क्लियर होनी चाहिए, और उस पे जो आपका साइकोलॉजी है पूरा मजबूत होना चाहिए। और ये तब होता है जब उस सेटअप को बनते हुए आप 10 बार देखेंगे, उस पे काम करेंगे, वो खत्म होगा फिर लगाएंगे, ऐसी चीजें उस पे करेंगे तो वो सही होगी। अगर उस पे ढंग से काम हम नहीं करेंगे तो दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट की बात समझिए जरा एक अच्छे से, बहुत सिंपल सा है, नॉर्मल सी बात है। बात क्या कहता है कि इस सेटअप को जानने के लिए एकदम फर्स्ट आवर का ट्रेड मिलेगा आपको, जो स्टार्टिंग एकदम कमाल की वोलेटिलिटी होती है ना, उसमें ट्रेड आपको मिलेगा बेहतरीन सा। तो बहुत सारे ट्रेड भी आगे दिखाऊंगा। बोला जाता है कि इसे बैंक निफ्टी की बात कर लिया जाए तो लास्ट के लगभग लगभग 1 आवर का जो प्राइस रेंज होता है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए पास्ट डे का पूरा डे का हाई और लो होता है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है कि पास्ट 1 आवर, मतलब सॉरी लास्ट 1 आवर का जो एक्टिविटी है वो हमें देखना है। और ये जो एक्टिविटी होता है ना, बहुत ही कमाल का एक्टिविटी होता है। जैसे अब पूरा डे हाई और डे लो देखोगे इस दिन में, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना और बकवास हो चुका है, ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे जा चुका है। इस जगह पर देखेंगे तो आपका मार्केट तो आगे साइडवेज जोन में फंस गया थोड़े टाइम, यहाँ पे आके अटका है। ये जोन को जैसे ही तोड़ा तो यहाँ पे 418 एंड 288, 150 पॉइंट का तो सिंगल कैंडल है, 2-2.5 मिनट में काम आपका बन चुका है। समझ के बाद मार्केट के खुलते ही एंट्री तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम करते हैं। तो रूल कहता है कि जो लास्ट डे का जो लास्ट आवर है उसका हाई और लो का ऐसा जोन बना लीजिए। आउट ऑफ 10, 8 to 9 टाइम्स ये पॉसिबिलिटी। और ट्रेड राइट करने का अलग साइकोलॉजी है, मूवमेंट का डायरेक्शन में बताऊं कि मार्केट अगर इसके नीचे खुला है तो डाउन साइड ही जाएगा, इसके ऊपर खुला है तो एक बार आएगा नीचे बाउंस लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। यहाँ नीचे से खुला इस जगह पर टकराया और यहाँ से नीचे की तरफ ही बाउंस लेकर जाएगा। तो फर्स्ट राउंड में जाएगा, सेकंड राउंड में जाएगा, ऐसा बाउंस लेकर चलता हुआ चला जाएगा। मतलब क्या होगा कि आपको मार्केट का बायसनेस क्लियर है। इसने कितना अच्छा कमाल का ट्रेड बना 176, और यहाँ से एंट्री लेंगे 419, मतलब 300 पॉइंट का यहाँ पे मूव आपको मिल चुका है आराम से। फर्स्ट आवर ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, बस ज्यादा की बात नहीं करनी है, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे तो अप एंड डाउन निकला नहीं, इसको छोड़ देंगे। आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं उसके अगले दिन की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं। तो ये हमारा 9:15 की बात करेंगे, 3:15 ही हो गया, ये लगभग आ गया, हाँ 9:15। इस दिन जरा देखिए मार्केट खुला, चलिए भी क्लीन ट्रेड नहीं है तो इसको क्या करेंगे हम अवॉइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कभी कभी इतना पैसा बना के देगा ना, इफ यू नो दिस लॉजिक क्लियरली, दे ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस। अब बताइए इस दिन जो ट्रेड मिला यहाँ पे, ये लगभग लगभग 12:45 क्यों आना है हमको, तो 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास, बस इतना ही दिन का एक्टिविटी में यहाँ देखना, तो ऑब्जर्व करना है। इसमें देखा कि प्राइस आया खुला और यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। हमको पूरा डे का हाई और लो नहीं देखना है यहाँ पे, समझ में आ गई बात? डे हाई और डे लो इतना बड़ा रेंज नहीं बात करना, बस इस 1 आवर की एक्टिविटी की बात करनी है। एग्जैक्टली यहीं से बाउंस लेकर गया। और बताइए इस ट्रेड में आपका कंफर्मेशन है तो 47,785 से 48,200 तक गया। 400-500 पॉइंट का रैली यहाँ पे आप इंजॉय कर लेंगे आसानी से, कोई झंझट ही नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो यहाँ पे इस दिन में थोड़ा सा सही तरीके से मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, बट ठीक है। मोस्टली तो यहाँ तक ट्रू था। जैसे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, लगभग लगभग आ जाइए कितना, तो 245 यहाँ से आ जाइए, इस वाले जोन में आ जाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया ही नहीं। यहाँ से ऊपर से खुला, एक खुला ऊपर में गया, रिजेक्शन की कहानी खत्म होगा, दूसरे से ही नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो एंट्री बनता ही नहीं है। यहाँ से निकला तो कोई डिसाइसिव नहीं हुआ। इस जगह से जब भी मोमेंट देता है ना, बहुत क्लियर कट मोमेंट देता है। तो सुबह का ये फर्स्ट आवर का सेटअप है, वहां पे एंट्री करने।
वैसे बात कर लिया जाए 8 तारीख की बात की जाए, ठीक है। तो आ जाते फिर से यहाँ पे जोन ले लेते हैं 1 आवर का। अगर हम जोन कंसीडर करते हैं, if you are considering the zone of 1 आवर ओनली, ठीक है। 9:15 हो गया, यहां तक पहुंच गया। और आपने शुरू कहाँ से की थी? आपने जो कहानी है इसकी शुरुआत की थी आपने कुछ इस जगह से। इस पर्टिकुलर पॉइंट 2:15 की बात छोड़िए, 2:40 तक आ जाइए, लगभग लगभग हो गया, हाफ एन आवर की बात हो गई। इस जोन में आ गया आप, तो बताइए जरा, इस जोन में आया, ठीक से देखना, ऑब्जर्व करना आप मान लें पहले केस में अगर एंट्री नहीं कर पाए तो फिर से मार्केट लौट के आपको दोबारा एंट्री दिया है ना। सेकेंड टाइम एंट्री के बाद देखो क्या कमाल का मूव दिया है। आप इस ट्रेड में अगर इस लॉजिक का इंतजार करते हैं तो आपका पता चलता है कि डे लो को टूटना है तो आपका एंट्री कहां पे होता है? इस जगह पे होता है ना, इस पर्टिकुलर जगह पे। तब तक मूव कितना चल चुका है यहाँ पे? 47 से आके, अरे यार इतना भयंकर मूव चल चुका है देखो। 48,039 दिया हुआ है और 47,819 दिया हुआ है, ठीक ठाक चल गया ना यहाँ पे। लगभग लगभग 150 पॉइंट के आसपास जा चुका है। फिर इसके बाद थोड़ा सा रुका, उसके बाद कमाल का मूव दिया नीचे की तरफ, तो समझ में आ रही बात। उसी तरीके से नेक्स्ट डे अगर पहुंच जाएंगे यहाँ पे, अगले दिन की बात करेंगे, तो ये भी देखिए कमाल का लॉजिक यहाँ पे काम किया है। इस दिन क्या हुआ कि मार्केट खुला कहाँ पे? इसके ऊपर। आपके बाद एक बार इस गैप के पास आया और फिर इसके बाद जब बाउंस किया तो एक अच्छा खासा मोमेंट वो देखने को मिल चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है, मैक्सिमम टाइम वैलिड होगा। जैसे यहाँ भी देखेंगे इसके ऊपर में खुला तो मार्केट ऊपर ही रह गया। लास्ट 1 आवर की जो प्राइस एक्टिविटी है वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है। यहाँ भी देखेंगे लगभग लगभग तो बहुत लंबा जोन है, इससे भी कहीं छोटा सा जोन यहाँ कंसीडर करना है। और इस 1 आवर की जो जोन होगी, इसमें प्राइस ऊपर खुला, डिप मारा और यही जोन से जब बाहर निकला तो देखिए क्या कमाल का मूव दिया है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है। सेम थिंग यहाँ पे, तो बहुत ही बेसिक सा सेटअप है। आपका काम है सिर्फ बैक टेस्ट करना और देखना या हर बार क्यों होता है। आज की बता रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे बता रहा हूँ। चलो जैसे वो लोग पीछे का डेटा बता रहे हैं, मिड सीपी आ जाते हैं, ठीक है। कल इसका फ्राइडे का ट्रेड है, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फ्राइडे का ट्रेड हुआ था, इस पे कितना सिंपल सा और बेसिक से लॉजिक पे ट्रेड था और कैसे हमने टाइम ही पकड़ा था। लोग बोलेंगे कि मतलब ऐसे कैसे मैच कर जाता है, देखो यार एक्सपीरियंस होता ना मार्केट में समय बिताने का। इसको 50 बार हम देखे होंगे डबल टिप लेके यहाँ पे आते हो, तो मार्केट आप खुला, फिर बताओ सेम सेटअप है, नीचे डाउन मारा, एक बार ऊपर गया, सेकंड टाइम जब निकला इसका मार्केट बुरा गया। यहाँ पे 22 रुपए का प्रीमियम मिल रहा था और ये 103 के आसपास जाके क्लोज हुआ। तो ये तरह सेटअप का एकदम बेसिक फॉर्मेट रहा जो हमने आपको बताया है। सेकेंड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है साइकोलॉजी बिहाइंड द सेटअप। बिकॉज ट्रेडिंग में आपके पास कितना भी पावरफुल सेटअप हो, जब तक आपकी साइकोलॉजी बहुत सही तरीके से नहीं बनी है, जब तक आपकी साइकोलॉजी पावरफुल यहाँ पे नहीं बन के तैयार हुआ है, यकीन मानिए आप उस पे ट्रेड अच्छा नहीं कर सकते हैं। ट्रेड में एंट्री भी ले लेंगे तो उस एक बहुत अच्छे ट्रेड को काफी टाइम तक आप राइड नहीं कर पाएंगे, फुल पोटेंशियल उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए साइकोलॉजी सीखना जरूरी होता है। तो इस तरह का कमाल कमाल का सेटअप है, एक से एक है। और ये अगेन कोई बोलेंगे हर रोज नया सेटअप बताते हैं, नहीं नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ गैप थ्योरी। गैप थ्योरी का ही हिस्सा है। इसमें और काफी सारी डिटेलिंग है। अगर आप ट्रेडिंग ज्वाइन करें तो आपको डिटेल में वहां भी बताया जाएगा, चीजें सिखाई जाएंगी। लेकिन ये इसका बेसिक फॉर्मेट है, कितना सिंपल सा सेटअप है। मिड सीपी में लास्ट डे ट्रेड किया था, इसका लॉजिक था और इतना बड़ा सा यहाँ पे रैली हम लोगों ने एंजॉय किया था। आप इसका तो डिटेलिंग आप होगा चेक कर सकते हैं, इसी फ्राइडे की बात है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।